अब जो मेरा व्हीकल होगा वो क्रूज कंट्रोल पे है और ये चले जा रहा है। मेरे को कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। सीरियसली देख लीजिए, मैंने कोई थ्रॉटल वगैरह नहीं दे रखा। ये है इलेक्ट्रिक बाइक ई वोलेट की तरफ से। न्यू तो नहीं, लेकिन R&D का प्रोसेस है, पार्ट है R&D का। लेकिन आज जो वीडियो होने वाला है वो है इसका। ये है एक एक्चुअल जो काम आने वाली चीज़ होती है, प्रैक्टिकल चीज़। ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है या फिर इसको माल ढोने वाला वाहन बोल सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कैरियर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट कि इसमें आप अपनी फैमिली को भी बिठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में जो यहाँ पे कैरियर है, इसमें कितना सारा सामान आ सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि यही वाला ही कैरियर लगाना है, इसमें एक और भी कैरियर लगा सकते हैं, बड़ा वाला। ये जो माल ढोने वाला जो व्हीकल है, ये एक चार्ज में 80 किलोमीटर चलता है। उसके ऊपर आते हैं बाद में। पहले देख लेते हैं कि दिखता कैसा है। तो यहाँ पे ये जो रिम्स हैं, आपको मेटल के रिम्स मिल रहे हैं और कुछ अच्छे साइज़ के ये टायर्स हैं। आगे जो है ड्रम ब्रेक है। थोड़ी सी और पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ये पूरा कैरियर मेटल का बना हुआ है, आयरन का। ये जो बॉक्स है इसके बारे में बताऊंगा बाद में। यहाँ पे भी आपको छोटे मोटे ये रेस्ट वगैरह ये चीज़ें मिल सकती हैं इसमें। ये है इसका स्टैंड और ये है रेयर पैसेंजर के लिए फुट पैक्स। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यही है मेन इस व्हीकल की जान, जिसके अंदर 6 शॉकर रेयर में है, 6 शॉकर इन रेयर। और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रही है, क्योंकि फ्रंट में ज़्यादा लोड नहीं है। लोड है यहाँ क्या, ये है लोड होने वाली गाड़ी, यानी कि लोड ले जाने वाली गाड़ी। ये ऐसे करके खुल जाएगा। पहले मैं बता दूं कि ये जो सीट है, इस पे आप फैमिली को, किसी भी मेंबर को बिठा सकते हो, बैठ के आराम से इजीली चल सकता है। इसके अंदर ये वाली भी सीट है, यहाँ पे भी ये आपका जो काम है वो चला देगी। अब बात करें इसकी, तो ये ऐसे करके कुछ खुल जाएगा कैरियर। ये देखिए, ये ऐसे करके यूँ खुल जाता है। ओह, ये जिसने भी बनाया बड़ा क्लेवर डिज़ाइन है कि उसने सीट भी बना दी, कैरियर भी बना दिया। लेकिन अभी भी ये बंदा रुका नहीं, जिसने भी ये बनाया, जिसका ये डिज़ाइन है। यहाँ से आपको एक बैक रेस्ट भी मिल जाता है। तो मतलब आप इसमें सामान भर सकते हैं, पूरी आपको जो भी आपकी चीज़ें हो वो ऊपर तक आप भर सकते हैं। दुकान तक पहुँचा सकते हैं। नहीं भी पहुँचा रहे और कोई बंदा है, 2 लोग भी हैं आपके साथ में, तो ये आप इसको ऐसे करके बंद कीजिए और ये सीट जो है ये बंद हो जाएगी। अब ये सीट कैसी है, अभी तक आपने गौर नहीं किया होगा। पहले ये सीट थी विदाउट बैकरेस्ट, बट अब ये सीट बन गई है विद बैकरेस्ट। जो इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो 300 अबव है, तो आप 300 किलो या उससे भी ज़्यादा सामान ले जा सकते हैं। यहाँ पे ये जो पोर्शन मैं देख रहा हूँ इस वक्त, ये देखिए, अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊँ, जो कि 6 शॉकर्स का सपोर्ट है, ये जो 6 शॉकर्स का सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 1 2 3 1 2 3, तो 6 शॉकर्स पीछे हैं। पीछे जो इसके मोटर है वो भी हब ही है। अगर इस तरफ से आगे दिखाया जाए इसको, तो जो मोटर की सपोर्ट है इसमें जो आपको मिल रही है वो भी हब मोटर ही है। ये देखिए, पावर कॉर्ड यहाँ से जा रही है, हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं। जो पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इसका, जिस तरीके से ये बनी हुई है, ये बहुत हैवी बिल्ड के साथ बनी हुई है। तो देखिए, आयरन ही है, तो लोहा ही, लेकिन हैवी बिल्ड। अब ऊपर तो सामान आ गया, लेकिन अगर हमें साइड के अंदर सामान रखना हो तो हमारे पास ये वाले भी कैरियर्स हैं, जो ऐसे करके खुल जाएंगे। आप साइड में भी लोड कर सकते हैं, इस तरफ भी लोड कर सकते हैं, ऊपर भी लोड कर सकते हैं। जो लोग आजकल माल ढोने के लिए कुछ और व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, पेट्रोल इंजन्स होते हैं, उनकी पेट्रोल की खपत, फिर इंजन की मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक स्कूटर में या इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, वो ये होती है कि मेंटेनेंस कोई नहीं, घर के अंदर चार्ज कर सकते हो, कभी पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं कि इसकी बैटरीज़ क्या हैं। तो इसकी बैटरीज़ तो यहाँ पे है। ये एक बैटरी पे 80 किलोमीटर का रेंज देगा। और जैसे अभी हमने खोल के रखा हुआ है इसको, हम इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी दूसरी बैटरी लगाने की भी जगह है। ये इसका चार्जर है बेसिकली। तो अभी ये यहाँ पे चार्जर रखा हुआ है। ऐसी एक दूसरी बैटरी यहाँ पे भी आ सकती है। तो ये 150-160 किलोमीटर का आपको रेंज दे सकता है ऑन अ चार्ज। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कन्फ्यूज़न है कि भाई चार्जर तो रख लिया वहाँ पे, तो हमारी जो बैटरी है एडिशनल वो कहाँ आएगी, तो देखिए, इसमें यहाँ पे भी स्पेस है। मतलब स्पेस तो भर के है इस व्हीकल में। तो यहाँ पे आप अपना चार्जर, एक्स्ट्रा चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक जो है प्रोविज़न है स्पेस का। अब ऐसे व्हीकल के अंदर एक चीज़ जो मुझे लगी इम्पॉर्टेंट है और होनी भी चाहिए, वो क्या है, इसके अंदर है क्रूज़ कंट्रोल। ये बटन है क्रूज़ कंट्रोल का। अगर आपने स्पीड सेट करके ये बटन दबा दिया तो ये चलती रहेगी। इसका नमूना दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको रेयर व्हील दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा ये। तो इसको हम ऑन करते हैं। अब यहाँ से मैं थ्रॉटल देता हूँ, तो हमारी जो व्हीकल है वो चलने लग गया। एक बार जरा टायर को लो, ये चलने लग गया, ठीक है, चल रहा है। अब मैं इसमें ब्रेक कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं थ्रॉटल देता हूँ और इस ये वाला बटन ऑन कर देता हूँ।
अब जो मेरा व्हीकल होगा, एक बार थ्रॉटल देके इसको ऑन कर देता हूँ। अब जो मेरा व्हीकल होगा वो क्रूज़ कंट्रोल पे है और ये चले जा रहा है। मेरे को कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीरियसली देख लीजिए, मैंने कोई थ्रॉटल वगैरह नहीं दे रखा। जो व्हीकल है वो अपनी एक स्पीड पे कायम है, मेरे को थ्रॉटल देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रूज़ कंट्रोल हो गया है, क्योंकि क्या होता है कि हमें अपने वेयर हाउस से सामान लेके दुकानों तक पहुंचाना होता है। रास्ते लंबे होते हैं, तो वो रास्ते लंबे हों और आपको कुछ और काम करना हो तो आप क्रूज़ कंट्रोल पे ये व्हीकल लगा सकते हैं और चल सकते हैं। ये एक मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर लगी। तो अगर इसके कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। वैसे इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन फिर भी बेसिक डिटेल्स वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई लो टर्न इंडिकेटर्स, ये हॉर्न का बटन है, हॉर्न ऐसा है इसका, और ये है क्रूज़ कंट्रोल का बटन। यहाँ पे आपको ये हेडलाइट के स्विच आ जाते हैं, एक तरीके का इग्निशन आ जाता है, और ये रिवर्स की भी इसके अंदर गियर है। तो ये ड्राइव है और ये रिवर्स है। ये बटन दबाओगे पीछे जाएगी, ये बटन दबाओगे तो आगे जाएगी। 3 मोड है इसमें, 1 2 3। इतनी सारी चीज़ें तो इसी के अंदर दे दी। और दूसरी अच्छी चीज़ कि माल ढोने वाली गाड़ी के अंदर हमें मिलता है क्या, थेफ्ट कंट्रोल और रिमोट ऑन ऑफ। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। एक बार इसको ना थोड़ा सा चला के देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा है इस टाइप की व्हीकल का। अब ये आपने देखा एक 2 व्हीलर ईवो लेट की तरफ से जो कि माल ढो सकता है, लेकिन इनके जो फ्यूचर प्लान्स है, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो में देखा तो इतना बड़ा स्कूटर बना दिया था। ऐसे ही इन्होंने ये एक बाइक बनाने की कोशिशों में है जो कि प्रैक्टिकल हो और खूबसूरत भी लगे। तो ये थोड़ा सा दुकाटी मॉन्स्टर जैसा लुक है। बेसिकली साइज़ तो वैसा नहीं है, लेकिन लुक कुछ इस टाइप का है इसका, जो कि इस कंपनी का विज़न है और विज़न ही है जो कि हम सबको जिता सकता है इस रेस में। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आगे से कुछ इस टाइप के टायर्स, यहाँ पे कुछ इस टाइप के ये फेंडर्स, ये जो लाइट है ये भी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक, कुछ इस टाइप की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर देखें इसका तो अभी कुछ भी चालू नहीं है, क्योंकि ये मॉडल्स वो हैं जो अभी तक फैक्ट्री से बाहर नहीं निकले। तो ये कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है इसका। इतने सारे इसके अंदर कंट्रोल्स दिए हुए हैं बाइक में। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल रहा है, ये स्टार्ट स्टॉप बटन है इसका। वैसे अभी इसके अंदर बैटरी है नहीं। और ये इसका टैंक है, टैंक के अंदर बेसिकली बैटरीज हैं। और जो मोटर है इसकी वो यहाँ पे मोटर है इसकी। ये जो टैंक जैसी शेप दिख रही है, इसमें टैंक तो कुछ भी नहीं है, ये बैटरी है और इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपार्टमेंट है। इसमें अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपार्टमेंट है। इस तरफ देख पा रहे हैं तो आप, यहाँ से पावर जाती है पूरी हब मोटर के अंदर। जो पूरा व्हील है वही एक मोटर है विद डिस्क ब्रेक और मोनो सस्पेंशन के साथ। तो ये कंपनी का जो है अब आने वाले टाइम में विजन है कि वो कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हम चलाने वाले हैं इसको। तो ये जो है हमारी धन्नो, अब इसका नाम है धन्नो। और धन्नो जो शोले मूवी थी उसके अंदर क्या करती थी, लोगों को ढोती थी ना, ये भी ढोने वाली ही आइटम है। तो मैं ज़रा इसको चलाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि कैसा सा फील है इसका। तो अगर मैं माल ढोता होता कहीं पे और मेरे को ये चीज़ चाहिए होती, क्या ये प्रैक्टिकल होती मेरे लिए जितने रेट्स के अंदर मिलती है या फिर जो भी है, तो एक बार ऐसे उठा के देखते हैं विदाउट लोड। तो विदाउट लोड उठा के देखते हैं। मतलब यार इंडिकेटर्स वगैरह भी चल रहे हैं इसके, सब कुछ सही है। और जो पिकअप एकदम से लिया इसे, मैं तो डर गया कि एकदम से पिकअप इसने इतना ज़्यादा कैसे ले लिया। ये देखो तो पिकअप है इसका, एकदम से ही ये ले रही है। यानी कि सामान ढोने, जब ये सामान ढोएगी तो हो सकता है कि थोड़ा सा कम पिकअप ले इसका, क्योंकि अभी खाली है। 300 kg इसके ऊपर आप ढो देंगे तो हो सकता है कि थोड़ा कम वक्त ले। लेकिन अभी के सिनेरियो में अगर मैं इसको टांग से रोक के दिखाऊँ तो ऐसे नहीं रुकेगी। इसके अंदर जो टॉर्क है मोटर में काफ़ी ज़्यादा है। लोड बेयरिंग जो कैपेसिटी है वो जो भी है, जो भी इसको कोई प्रैक्टिकल इसका करेगा तब पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए हमने आपको दिखानी थी कि ये वाली जो व्हीकल हैं ये भी कंपनी की तरफ से हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं देखने में। और ये नई नई चीज़ें आ रही हैं अब, ये ही इलेक्ट्रिक या फिर कोई और पावर सेल फ्यूचर होने वाला है। तो ये जो व्हीकल आप देख रहे हैं ये है ईवोलेट कंपनी का। गुड़गांव में इनका शोरूम है। अगर आपको क्वेरीज हो इनकी तो गूगल में फाइंड कीजिए ईवोलेट शोरूम गुड़गांव, कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद देख लीजिए जो भी आपको क्वेरीज वगैरह चाहिए। हमारा काम था आपको ये वीडियो दिखाना, इस प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे जाना। तो चलो बाय बाय। बाय बाय से पहले हमारा इंस्टाग्राम आप ज़रूर फॉलो करें, उस पर सबसे पहले सारी अपडेट्स आती हैं। और हमारा एक ब्लॉग का चैनल है जिस पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।